नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के पास 13 दिन, मोदी की कुर्सी रहेगी या नीतीश की? बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। अब यह बात बड़ी तेजी से उठने लगी है बिहार के अंदर कि या तो नीतीश रहे या फिर मोदी, कोई एक ही रहेगा। दोनों में एक की राजनीति संकट में पड़ सकती है। अब यह उलटफेर अगर बिहार में होता है तो किस बेस पर होगा, यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब बिहार की तस्वीर जो है 13 दिन और बचे हैं खरवास खत्म होने में। नीतीश कुमार खरवास के बाद कैबिनेट बदलने की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खरवास तक अपना सीएम बनाने की। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खरवास फरवास कुछ नहीं होता है। वह हर दिन राजनीति में ही रहती है और हर दिन चुनावी मूड में रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो साफ है कि भाई आपको तोड़ के ही हमको करना है, हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमारे पास नहीं है तो आपसे छीन के ही करना है, लेना है हमको। तो छीनने के चक्कर में नीतीश की कुर्सी छीननी है और नीतीश जब तक सीएम की कुर्सी पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का सपना नहीं पूरा हो रहा है तो जनता तो वोट नहीं दे रही है और वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है, मान लिया कि वोट चोरी से अगर आई भी है तो बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उठ आ गई है भारतीय जनता पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ गई है तो नीतीश कुमार भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है और सिंगल और सेकेंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 विधायकों का है। और नीतीश कुमार के पास जो जुगाड़ है, नीतीश कुमार का जुगाड़ यह कहता है कि 140 वो पहुंच सकते हैं, 100 जेडीयू को पार करा सकते हैं। लोग जेडीयू में शामिल होने के लिए तैयार हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पास विधायक हो और चाहे बहुजन समाज पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा भी जेडीयू में विलय करने जा रहे हैं क्योंकि वह नेता जेडीयू के ही थे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किल खड़ी होगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो हो जाएंगे तो। लेकिन जीतन राम मांझी ने बिहार का खेल पलट दिया है। जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खुल करके आ गए हैं सामने। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं, खुलेआम अब कर रहे हैं कि भाई आपने वादा खिलाफी अगर कर दिया तो मैं मजबूर होऊंगा एनडीए गठबंधन छोड़ने के लिए और मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। तो यह जान ले हम कि क्या जीतन राम मांझी के अगर एनडीए गठबंधन छोड़ देते हैं और जीतन राम मांझी मंत्री पद छोड़ देते हैं तो जीतन राम मांझी अपनी पार्टी चला पाएंगे या कोई फर्क मोदी सरकार को पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी सरकार को, बल्कि एमएसएमई मंत्री भी भाजपा अपने लोगों को बना देगी। 4 विधायक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी जो बयान दे रहे हैं कि हम गठबंधन छोड़ देंगे या मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो भाजपा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वह आरोप लगा रहे हैं कि वादा खिलाफी कर रही है, सांसद का टिकट देने बोली थी, दे नहीं रही है। तो यह बात तो सत्य है, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों को कहा गया था। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि जीतन राम मांझी अगर गठबंधन छोड़ देते हैं और मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो उनकी पार्टी कैसे चलेगी? पैसे धन कहां से आएंगे? तो सांसद निधि से 10% कमीशन मिलता है। जीतन राम मांझी बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे थे कि हर सांसद लेते हैं 10%, तो नॉर्मल बात है, कोई भी काम होता है तो 10% कमीशन मिलता ही है। तो 10% कमीशन से तो पार्टी नहीं चल पाएगी। लेकिन मंत्री पद अगर है तो अच्छी खासी कमाई करके पार्टी फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब ऐसे में जीतन राम मांझी के बातों में कितना दम है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने बयान दे दिया कि मैं गठबंधन छोड़ दूंगा, इस्तीफा दूंगा। अब दूसरी चीज, उपेंद्र कुशवाहा किसी लायक नहीं बचे। राज्यसभा का कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है और राज्यसभा का टिकट देने के लिए भाजपा ने मना कर दिया। अब चिराग पासवान को 1 सीट मांग रहे हैं, भाजपा देगी या नहीं देगी यह वक्त बताएगा। लेकिन अगर उसमें कोई अड़ंगा किया गया तो चिराग पासवान का कहना है कि आरजेडी से हम समर्थन लेकर के और
राज्यसभा अपने लोगों को भेजेंगे, और भेजना किसे चाहते हैं, वह अपनी मां को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, भाजपा का साथ छोड़ने के लिए तैयार है, पार्टी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन अपने पिता का वचन पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब अगर चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकते हैं तो जीतन राम मांझी भी जा सकते हैं, या जीतन राम मांझी जा सकते हैं तो चिराग पासवान भी जा सकते हैं। दोनों में बात सोचने वाली है कि 4 विधायक, एक सांसद, इकलौता सांसद होने से गठबंधन तोड़ने की बात कर रहा है कि वादा खिलाफी किया, मैं वो गठबंधन तोड़ दूंगा। तो 19 विधायक और 5 सांसद लेकर के चिराग पासवान अगर न कर पाए वैसे बात, तब तो फिर बात हजम नहीं होगी, तो सवाल खड़े होंगे। तो चिराग पासवान भी तेवर में आ गए हैं और आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। और नीतीश कुमार के साथ कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी पर्दे के पीछे हैं, और जीतन राम मांझी तो खुलेआम नीतीश कुमार के पीछे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी। उपेंद्र कुशवाहा की सांसदी अब दांव पर लग गई है कि इस बार राज्यसभा वो जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। पार्टी भी टूट गई और जा भी ना पाए तो बड़ी मुसीबत हो रही है। वह तो भाजपा का खानदानी पेशा है और आदत है, वही तो कर्म है उसके कि साथ में रख करके तोड़ती है, और 4 विधायक जीत के आए, 3 को तोड़ लिया खुलेआम। भले अभी पार्टी में शामिल नहीं किया, लेकिन उसके विधायक उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार को जो भारतीय जनता पार्टी बदलने की कोशिश कर रही है, तो क्या नीतीश कुमार को हटा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर जो खबरें निकल रही हैं या वहां के पत्रकारों में जो चर्चा है कि नीतीश कुमार खरवास के बाद भारतीय जनता पार्टी को पैदल कर देंगे। और अगर नीतीश ने अपनी कुर्सी नहीं बचाई, और नीतीश की कुर्सी तब बचेगी जब भाजपा का साथ छोड़ करके अपनी सरकार वहां बनाएंगे, और सरकार अगर नहीं बना पाए तो भारतीय जनता पार्टी उनकी कुर्सी छीन लेगी, यह निश्चित है। भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले नीतीश वहां पर अपना मुख्यमंत्री किसी भी कीमत पे चाहती है, और नीतीश कुमार के साथ जो गतिविधियां चल रही है उससे भाजपा खुश नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी और सब कोई उसी के सपोर्ट में है। और नीतीश कुमार एक ऐसे स्टेज पे खड़े हैं कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पे बना सकते हैं, लेकिन क्या समर्थन वापस लेना तो पड़ेगा नरेंद्र मोदी से, तो वह सांसद आएंगे नरेंद्र मोदी को छोड़कर, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो सरकार नहीं बनाने जा रहा है, तो वह क्या करेंगे? अब बिहार अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ना जरूरी है, उन्हें पार्टी बचाने के लिए छोड़ना है, तो सांसदों की बलि देनी पड़ेगी। अब वह सांसद कौन, किसके पास जाएंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन अगर नहीं किए तो नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, सीएम के पद से उन्हें जाना पड़ेगा। उनके बेटे को डिप्टी सीएम बना सकती है, जो नीतीश कुमार अपने बेटे को लाना नहीं चाहते। अब ऐसे में नीतीश कुमार के पास 13 दिन का वक्त बचा है, नीतीश भी दांव खेल रहे हैं, भाजपा भी खेल रही है। किसकी कुर्सी बचती है, मोदी की बचती है या फिर नीतीश की बचती है? लेकिन इस देश में एक मध्यवर्ती चुनाव की आहट अब सुनाई देने लगी है। वह मध्यवर्ती चुनाव कब होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है वह कहीं ना कहीं बीच में सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन खुलेआम बाहर से सपोर्ट नहीं कर सकते, पीठ पीछे से कि इंडिया गठबंधन को एकजुट न होने दें। और इंडिया गठबंधन एकजुट न होने का मतलब है कि मध्यवर्ती चुनाव की तरफ, सरकार गिरने के बाद मध्यवर्ती चुनाव में, और मध्यवर्ती चुनाव होने का मतलब है मोदी को 400 पार जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ नीतीश ने यह क्या किया है कि जो नीतीश, अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है, जीतन राम मांझी साथ है, उपेंद्र कुशवाहा साथ है, हम चिराग पासवान को अभी मान नहीं सकते कि नीतीश के साथ है, अभी वो भाजपा के साथ है, उनको काउंटिंग करना सही नहीं होगा। लेकिन जीतन राम मांझी गठबंधन छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह बिहार में मंत्री बन जाएंगे,
मंत्री पद रहेगा उनके पास और भाजपा उनको कुछ नहीं कर पाएगी, उपेंद्र कुशवाहा को भी कुछ नहीं कर पाएगी। और विपक्ष के साथ मिल करके नीतीश कुमार सरकार बना लेंगे तो कंफर्टेबल सरकार भी होगी और जीतन राम मांझी को वह बेनिफिट मिलते रहेंगे, मंत्री रहेंगे तो बिहार में अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए फंड, पार्टी फंड जो कहते हैं, मिलते रहेंगे। ऐसे में मोदी की राजनीति दम तोड़ती नजर आएगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश फिर खरमंडल करेंगे। और नीतीश ने कहीं प्रयास करके, जो कांग्रेस कहती है कि भाई आप लोग 172 इकट्ठा कर लो, 100 हमारे पास है, ले लो, आप सरकार चलाओ, आप लोग व्यवस्था को बदलो, तो सबको अब समझ आ रहा है, चाहे ममता बनर्जी हो उनको भी समझ आ रहा है, भले वो बीजेपी को सपोर्ट करती है, अब बीजेपी उनके पैर काटने लगी है, तो समझ तो आ ही रहा है। तो हो सकता है कि इस देश में एक विकल्प मिल जाए, लेकिन यह फैसले अब 13 दिन, मैंने जो कहा ना आप दर्शकों को कि या तो नीतीश की कुर्सी बचेगी या फिर मोदी की, दोनों में एक ही रहेंगे। अब यह उलटफेर खरवास के पहले होगा या खरवास के बाद, लेकिन भाजपा थोड़ी जल्दबाजी में है, तो इंतजार करते हैं थोड़ा। ऐसे अगर हुआ, जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, ऐसे तो सरकार चली जाएगी, फिर भाजपा संकट में है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।